मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मध्य प्रदेश में सियासी संकट फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। राज्यपाल ने एक बार फिर चिट्ठी लिखकर सीएम कमलनाथ से फ्लोर टेस्ट करने को कहा है, जिसमें उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि फ्लोर टेस्ट नहीं होने पर सरकार को अल्पमत में माना जाएगा। इसके बाद सीएम कमलनाथ देर शाम राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे। मुलाकात के बाद उन्होंने कांग्रेस सरकार के बहुमत में होने का दावा किया और बीजेपी को अविश्वास प्रस्ताव लाने की चुनौती दी। वहीं मध्य प्रदेश के सियासी संकट पर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से दी गई याचिका में 24 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट करवाने की मांग की गई है। इससे पहले सोमवार को विधानसभा के स्पीकर ने राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विधानसभा की कार्यवाही को 26 मार्च तक स्थगित कर दिया था। आज के दिन हमारी सरकार की बहुमत है। हमने पिछले महीनों में ये सिद्ध किया है। अगर कोई कहता है कि हमारी बहुमत नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव ले आए। मुझे क्यों फ्लोर टेस्ट कराना? फ्लोर टेस्ट तो वो करें। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए रेलवे ने स्टेशनों और ट्रेनों की साफ सफाई का काम शुरू कर दिया। रेलवे के मुताबिक एहतियातन देश के सभी स्टेशनों और ट्रेनों को सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि यात्रियों को कोरोना वायरस से बचाया जा सके। और इसके लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की साफ सफाई की गई। हर उस चीज को सैनिटाइज किया गया जिसे सफर के दौरान यात्री कई बार छूते हैं। कोच की शुरुआत में ही ये जो रेलिंग्स है जिनको फिलहाल वो साफ कर रहे हैं। ऊपर चढ़ने के लिए आप अक्सर इस रेलिंग का इस्तेमाल करते हैं, इस ग्रिल का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेस जो है वहाँ पर जहाँ पर लोग बैठते हैं उनके बीच में ट्रेस जो है उनको साफ किया जा रहा है, डिसइंफेक्ट किया जा रहा है। रेलवे ने बताया कि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए सभी स्टेशनों पर ट्रेनों को सैनिटाइज किया जा रहा है और इसके लिए सफाई कर्मचारियों की कई टीमें बनाई गई। भारतीय रेल में डेली लाखों पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं और ये कोरोना वायरस का थ्रेट जो आया है उससे डील करने के लिए हम लोग वॉर फुटिंग पे कोचेज की साफ सफाई और डिसइंफेक्ट करने का काम कर रहे हैं। ट्रेनों के अलावा स्टेशन पर भी कर्मचारियों को रेलिंग, सीढ़ियों और दूसरी चीजों को साफ करते देखा गया। रेलवे में सिर्फ कोच के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे प्लेटफॉर्म को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहले वो रेलिंग जिसको छू कर लोग सबसे ज्यादा निकलते हैं उनको सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं दिल्ली की तरह मुंबई में भी कोरोना वायरस से निपटने के लिए ट्रेनों की लगातार सफाई की जा रही है। मुंबई और उसके आसपास के जिलों में रोजाना 3000 लोकल ट्रेनें दौड़ती हैं। ऐसे में रेलवे ने इन सभी ट्रेनों को सैनिटाइज करने का फैसला किया है। इसके लिए सफाई कर्मचारियों को काम में लगाया गया है। ट्रेनों की सीटें, खिड़कियां, हैंडल, रेलिंग और सामान रखने के लिए लगे रैक को भी सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। जिस तरह की भीड़ जो है वो लोकल ट्रेनों में होती है उसमें कोरोना वायरस को फैलने से रोका जाए, इसलिए तमाम जो साफ सफाई का जो अभियान है वो रेलवे के द्वारा युद्ध स्तर पर जो है यहाँ पर चलाया जा रहा है और इसी तरह से हर लोकल ट्रेन को साफ सुथरा किया जा रहा है ताकि जो है कोरोना वायरस से निपटा जा सके। रेलवे ने ट्रेनों को सैनिटाइज करने के अलावा स्टेशनों पर हेल्प डेस्क भी बनाए हैं। पश्चिम रेलवे ने तो ऐलान किया है कि विदेश से आए लोगों को ट्रेनों में यात्रा करने के लिए पहले मेडिकल जांच करानी होगी, जिसके लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कई हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। अगर यात्रियों को लगता है कि उनकी तबीयत खराब है तो वो इन हेल्प डेस्क पर जा सकते हैं। स्टेशन पे प्लेटफॉर्मों पर इस तरह के हेल्प डेस्क बनाए गए जहां पर जो भी पैसेंजर आए जो थोड़ा सा सिक फील करे, लगे कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है, तो वो यहाँ आकर के इस हेल्प डेस्क पर अपनी टेम्परेचर को मेजर करा सकता है। इसके अलावा स्टेशन पर बने वेटिंग रूम में भी रेलवे की तरफ से कई तरह के इंतजाम किए गए हैं ताकि कोरोना वायरस के खतरे से निपटा जा सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये काउंटर है जहाँ से आप पर्ची कटाते हैं अंदर जाने के लिए और यहाँ ये सैनिटाइजर रखा हुआ है। इसका मकसद ये है कि जो लोग यहाँ पर आए सबसे पहले वो जब पर्ची लें तो अपने हाथों को सैनिटाइज करने के बाद ही अंदर जाए। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वो जरूरी होने पर ही ट्रेनों में यात्रा करें। हालांकि इस अपील का असर कम ही हो रहा है क्योंकि स्टेशनों पर अब भी भीड़ लगातार दिख रही है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए चंडीगढ़ से कोलकाता तक सभी सरकारी बसों को सैनिटाइज करने का काम तेज कर दिया गया। चंडीगढ़ में अपने रूट पर हर एक चक्कर के बाद बसों को डिपो में लाकर धोया जा रहा है और उसके बाद चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के अधिकारी अपनी निगरानी में बसों की सीट से लेकर फर्श तक पर सोडियम हाइपोक्लोराइड नाम के केमिकल का छिड़काव करवा रहे हैं। बस के अंदर सीट जो हैं उन पर भी केमिकल का स्प्रे किया जा रहा है, केमिकल से साफ किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से कोरोना वायरस का जो संक्रमण है
उसके फैलने का खतरा ना बन सके और इसके लिए तमाम एहतियात किए जा रहे हैं। कंटिन्यू 4 दिन से लगातार चल रहा है। सारी बसें जितनी भी डिपो से बाहर जाती हैं सभी को प्रॉपर इनको सैनिटाइज करके ही भेजा जाता है रूट को। वहीं कोलकाता में भी सरकारी बसों के हर कोने में केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है। हर यात्रा के बाद यहाँ पर डिपो में लौटने वाली बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है। बसों को बाहर से धोया जा रहा है, अंदर से धोया जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर ये जो केमिकल्स हैं इनका छिड़काव किया जा रहा है। हैंडल से लेकर के और बस के दरवाजे तक सभी धोए और पोछे जा रहे हैं। जो ड्राइवर कंडक्टर सभी मास्क हाँ सभी पहनते हैं और जितने भी बस है सब में स्प्रे करने का हम लोग को ऑर्डर मिला है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सरकार ने कुछ अहम फैसले लिए। इन फैसलों में कुछ देशों से लोगों के भारत आने पर रोक लगाई गई। इनमें यूरोपियन यूनियन, यूके, तुर्की और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन से किसी भी नागरिक के भारत आने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। ये रोक 18 मार्च शाम 5:30 बजे से लागू होगी और 31 मार्च तक जारी रहेगी। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान और कुवैत से आने वाले या इन देशों से होते हुए भारत पहुंचने वाले सभी लोगों को 14 दिन तक निगरानी में रखा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर की सरकारों को कुछ अहम सुझाव भी दिए हैं, जिनके तहत सभी जिम, सिनेमाघरों, स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने को कहा गया है। साथ ही यह भी सुझाव दिया गया है कि जहां भी संभव हो देश भर में कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा दी जाए। Important measures include closure of all educational institutions, schools, universities, etc., gyms, museums, cultural and social centers, swimming pools and theaters. Students should be advised to stay at home. Online education to be promoted. Non-essential travel should be avoided. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कोविड-19 सॉल्यूशन चैलेंज नाम की एक प्रतियोगिता शुरू की है। इससे जुड़ा ट्वीट कर प्रधानमंत्री ने लोगों से तकनीक आधारित सुझाव भेजने को कहा है। ऐसे सुझाव जिनके जरिए कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। सबसे अच्छा सुझाव भेजने वाले के लिए 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है। यूपी के बांदा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर नारेबाजी की। आरोप है कि पुलिस कांस्टेबल ने गाड़ियों की चेकिंग के समय बीजेपी के जिला अध्यक्ष के बेटे को थप्पड़ मार दिया और इस बात से नाराज बीजेपी के कार्यकर्ता थाने पहुंच गए और पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी करने लगे। कार्यकर्ताओं की भीड़ और गुस्से को देखते हुए वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। पुलिस के कई अधिकारी नारेबाजी कर रहे लोगों को शांत करवाने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता आरोपी कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। चेकिंग के दौरान जो बातचीत होनी चाहिए वो ना होकर के उसने मारपीट की तो ये एक गलत बात है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी के लोगों को शांत न होता देख कुछ पुलिस वाले उन्हें खदेड़ते नजर आए। वहीं बांदा के एसएसपी ने पूरे मामले की जांच होने के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। बहुत सारी कार्रवाई होगी या जो भी हुई है इस संबंध में जो भी होगा प्रॉपर कार्रवाई होगा, प्रॉपर एक्शन होगा। चिली की राजधानी सैंटियागो में राष्ट्रपति के विरोध में हो रहे प्रदर्शन में छात्रों और सुरक्षा बल के बीच हिंसक झड़प हो गई। नाराज लोग काफी समय से राष्ट्रपति सेबास्टियन पिनेरा के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए हो रहे प्रदर्शन में शामिल छात्रों की सुरक्षा बल के जवानों से हिंसक झड़प हो गई। प्रदर्शन को काबू करने के लिए पहुंची सुरक्षा बल की गाड़ियों पर छात्रों ने पथराव करने के साथ ही पेट्रोल बमों से भी हमला कर दिया। पेट्रोल बम के हमले से सुरक्षा बल की एक गाड़ी में आग भी लग गई। हालात बिगड़ते देख सुरक्षा बल की गाड़ियां पीछे हटने लगीं, लेकिन प्रदर्शन में शामिल लोग शांत नहीं हुए और लगातार पथराव करते रहे, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने पानी की बौछार कर इन प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, जबकि एक गाड़ी से आंसू गैस भी छोड़ी गई। लेकिन प्रदर्शन में शामिल लोग पीछे हटने के बजाय सुरक्षा बल की गाड़ियों पर पथराव करते रहे और जब ये गाड़ियां पीछे हटीं तो उन्होंने तालियां बजाकर खुशी भी मनाई। हिंसक झड़प की वजह से एक सड़क पर इतना धुआं हो गया कि दिखाई देना भी मुश्किल हो गया, लेकिन इसके बाद भी प्रदर्शनकारी सड़क पर डटे रहे। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कोरोना वायरस के 3 मरीज ठीक हो गए। डॉक्टरों ने बताया कि इन मरीजों को वो दवा दी गई है जो स्वाइन फ्लू, मलेरिया और HIV पॉजिटिव मरीजों को दी जाती है। इसकी जानकारी राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने भी दी। HIV के जो इंसर्ट्स हैं वो कुछ कॉमन है। इससे तात्पर्य यह है कि जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है कोरोना वायरस का वो HIV से कुछ हद तक सिमिलर है। तो उन्होंने HIV ड्रग्स का कॉकटेल ट्राई किया, 2 ड्रग्स का, और ऐसा लग रहा है कि वो काम कर रहा है क्योंकि तीनों ही मरीज उससे ठीक हो गए हैं।
इस बीच आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आशंका जाहिर की कि कोरोना वायरस की वजह से देश में आर्थिक सुस्ती आ सकती है। Of the pandemic could operate through a slowdown in the domestic economic growth, and it would obviously be a result of a synchronized slowdown in global growth. कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट में भी काफी सतर्कता बरती जा रही है। इन जगहों पर आने जाने वाले लोगों समेत सभी कर्मचारियों की जांच के लिए विशेष इंतजाम किए गए, जिसके लिए संसद भवन के गेट पर कुछ कर्मचारी मास्क पहनकर अंदर जाने वाले लोगों की जांच करते दिखे। संसद भवन के गेट पर पूरी तरह से जांच करने के बाद ही लोगों को अंदर जाने की इजाजत दी गई। संसद भवन परिसर में भी तमाम तरीके के एहतियात लिए जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कर्मचारी हैं, उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, इसके अलावा मास्क भी लगाया है। संसद भवन के अंदर भी सफाई कर्मचारियों ने सभी दरवाजों और मेजों को सैनिटाइजर से साफ किया। कुछ ऐसी ही सतर्कता सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी दिखाई दी। कोर्ट के बाहर ज्यादातर लोग मास्क पहने हुए दिखे, जबकि अंदर जाने वाले लोगों को गेट पर मौजूद एक डॉक्टर से जांच करवाने के बाद ही आगे भेजा गया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए कई और महत्वपूर्ण फैसले लिए। जानकारी के मुताबिक अब सुप्रीम कोर्ट में 14 की जगह सिर्फ 6 कोर्ट में सुनवाई होगी और सिर्फ जरूरी मुकदमों को ही सुना जाएगा। ऐसे मुकदमे जिनको टाला जा सकता है उन्हें बाद की तारीख दी जाएगी। साथ ही हर मुकदमे में एक याचिकाकर्ता के साथ एक वकील को ही कोर्ट रूम में जाने की अनुमति होगी, जबकि एक कोर्ट रूम में अब सिर्फ 5 पत्रकार ही जा सकेंगे। कोर्ट में आने वाले सभी लोगों को एक फॉर्म भरकर अपनी विदेश यात्रा के बारे में भी जानकारी देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की कोशिश भी कर रही है ताकि लोगों को कोर्ट न आना पड़े। सुप्रीम कोर्ट की ये कोशिश है कि यहाँ पर कम से कम भीड़ हो और जितनी भी सावधानियां हैं वो बरती जाएं ताकि कोई पैनिक ना हो। और ख़ास तौर पे जस्टिस चंद्रचूड़ ने, जो कि एक कमेटी बनी है उसके हेड हैं, उन्होंने ये कहा है कि लोगों को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। कोरोना वायरस से बचने के लिए केजरीवाल सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। एक बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में किसी भी धार्मिक, राजनीतिक और पारिवारिक आयोजन समेत किसी भी जगह पर 50 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं होगी। दिल्ली के हर जिले में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर हाथ धोने के लिए मोबाइल वॉश बेसिन लगाए जाएंगे। सभी बड़ी इमारतों के बाहर मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सैनिटाइजर दिए जाएंगे ताकि इमारत में जाने वाले लोग अपने हाथ साफ कर सकें। जबकि स्कूल, कॉलेज और स्विमिंग पूल के बाद दिल्ली के सभी जिम, नाइट क्लब और स्पा भी 31 मार्च तक बंद रहेंगे। रिलीजियस, सोशल, फैमिली, पॉलिटिकल, कल्चरल ऐसे कोई भी गैदरिंग अलाउ नहीं की जाएगी 50 से ज़्यादा। अभी इसमें शादी को एक्सक्लूड किया गया है, लेकिन हमारी अपील है सबसे कि अगर हो सके तो शादी की डेट्स को पोस्टपोन कर दें। दंतेवाड़ा में 2 नक्सली गिरफ्तार किए गए। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस ने एक मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से भारी संख्या में हथियार बरामद किए गए। मध्य प्रदेश में जारी सियासी संकट के बीच सीएम कमलनाथ ने कांग्रेस प्रवक्ता शोभा ओझा को मध्य प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। यूपी के नोएडा में एक चलती कार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। कार में बैठे लोगों ने वक्त रहते बाहर निकलकर जान बचाई। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में नदी के बीच फंसी महिला को करीब 24 घंटे बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। ब्रेक के बाद लौटते हैं।